नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेवेन्यू कंसल्टेंट के एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं भविष्य में होने वाली रजिस्ट्रियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी जिस प्रकार से जो रजिस्ट्री होती हैं उसके लिए हमें अपना समय और पैसा दोनों ही खर्च करना पड़ता है और रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर हमें अपने अधिकारी के पास अपनी पहचान को पुख्ता करके रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। लेकिन सरकार ने अब क्या किया है, सुविधा देने की तैयारी कर ली है। एक अखबार की खबर के मुताबिक अब सरकार क्या है, घर बैठे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने पर जोर देने जा रही है। इस खबर के अनुसार प्रदेश में नागरिकों को घर बैठे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार जोर देने वाली है। उन्हें रजिस्ट्रार कार्यालय में ना जाना पड़े, उन्हें इस झंझट से मुक्ति मिल जाए और उन्हें घर बैठे ही अपनी रजिस्ट्री कर सकें। तो इसके लिए सरकार जोर लगा रही है, इसकी उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए क्या होगा, एक नया सॉफ्टवेयर बनाने की तैयारी है जिसमें जो व्यवस्था है वो आधार कार्ड पर आधारित होगी। इससे घर बैठे ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की सुविधा देने की योजना का शुभारंभ हो जाएगा, क्योंकि सरकार 15 अगस्त तक ये करने की तैयारी में है। ठीक है ना? तो ये जो व्यवस्था है उसमें क्या होगा कि रजिस्ट्री के लिए जो संबंधित व्यक्ति है उसको केवल एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस की आवश्यकता होगी और रजिस्ट्री करते समय इस डिवाइस पर उसको अंगूठा लगाने पर उस व्यक्ति का जो आधार में जितनी भी जानकारी है वो उस पोर्टल पर दिखाई देगी। इसमें संबंधित व्यक्ति का फोटो और हस्ताक्षर भी प्रदर्शित होगा, जिससे पहचान करना आसान हो जाएगा। संपत्ति की शेष जानकारी पोर्टल पर पहले से ही दर्ज होगी और इस ऑनलाइन व्यवस्था में प्रॉपर्टी की कीमत का मूल्यांकन कर पंजीयन शुल्क और सरकारी मूल्य प्रदर्शित हो जाएगा। इससे यदि कम मूल्य पर रजिस्ट्री की जा रही है तो वो रजिस्ट्री होगी ही नहीं। इस कार्य में राजस्व विभाग की भी मदद ले जा रही है। और ये जो घर बैठे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने की जो सुविधा है, ये अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में इस व्यवस्था को पहले से ही चलाया जा रहा है। इस व्यवस्था में क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है उसको कराने के लिए रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। संबंधित व्यक्ति कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने मोबाइल से ही प्रक्रिया पूरी कर लेता है और मकान किराए पर लेने के बाद किराया बनवाने के लिए भी उसे अधिकारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। व्यक्ति स्वयं ही किरायानामा के फॉर्म में जानकारी भरकर और मकान मालिक के हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसको अवैध मान लिया जाता है। महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी इस तरह का प्रयोग करने जा रही है। अधिकारियों पर निर्भरता कम हो सके, ऐसा सरकार की मंशा है ना? तो सरकार की जो मंशा है वो है जनता पर भरोसा करने की, उन्हें जिम्मेदारी सौंपाने की। इससे अधिकारियों पर क्या होगी, निर्भरता कम हो जाएगी और आम जन को जो अधिकारियों पर निर्भरता के कारण होने वाली जो परेशानी है ना? उस परेशानी से वो बच सकेंगे और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री स्वयं ही कर सकेंगे। वर्तमान में हमें रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की मौजूदगी में ही रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। इससे धन और समय दोनों का व्यय होता है। नई व्यवस्था में रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। आशा है दोस्तों, ये आपको खबर राहत भरी और नए ऑनलाइन ज़माने में सरकार का बढ़ता हुआ कदम के तौर पर प्रतीत होगी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज रेवेन्यू कंसल्टेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? धन्यवाद।